Hello students, welcome back. We were discussing the topic logarithm. We have discussed what is a log, how log is defined, what is domain of the log, what is the constraints on the base of the logarithm, and then we have already studied the different properties of logarithm. आज हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. Say let n is a positive number and b is a positive number, b not equal to 1, then we know that log of n base b is defined. और इसको हम कहते हैं, what is this? Log value. This is log value of n to the base b. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू, लॉग वैल्यू ऑफ n टू द बेस b, कि b को हम कितना एक्सपोनेंट दे सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू n. सो ये डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हम पढ़ चुके हैं. सो दिस इज कॉल्ड लॉग वैल्यू. तो आज हम लॉग वैल्यू को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. लॉग वैल्यू है अपने पास, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. एक इंटीजर पार्ट में, लॉग वैल्यू आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा हमेशा. सो उसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक इंटीजर पार्ट में और एक डेसिमल पार्ट में, या फ्रैक्शनल पार्ट आप कह लो, डेसिमल पार्ट, या फिर आप इसे फ्रैक्शनल पार्ट कहें. और इसकी जो रेंज होगी दैट इज बिटवीन 0 to 1. सो हमें लॉग वैल्यू को दो पार्ट में ब्रेक करना है, इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. फॉर एग्जांपल से log ऑफ n बेस b अगर 2.3 आ गया है ना, दिस इज द लॉग वैल्यू. लॉग वैल्यू ऑफ n टू द बेस b, लेट इट बी 2.3. तो हमें अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है. 2.3 को हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.3. सो दिस इज द इंटीजर पार्ट. और ये हमारे पास आ गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट कह लें आप, या डेसिमल पार्ट. दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट. कंडीशन क्या है फ्रैक्शनल पार्ट पर? कि जो ये इसकी रेंज है फ्रैक्शनल पार्ट की, दैट इज बिटवीन 0 and 1, 0 क्लोज 1 ओपन. सो ये ऐसा ही सेम कंसेप्ट हुआ जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो लॉग वैल्यू को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग वैल्यू एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग वैल्यू. लॉग में इनके डिफरेंट नाम आ जाते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज किए. ये जो इंटीजर पार्ट है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम. दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉग वैल्यू. और ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज कॉल्ड मंटीसा, मंटीसा ऑफ द लॉग वैल्यू. तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके इक्विवेलेंट टर्म क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉग वैल्यू. कि अगर आप लॉग वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो, जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक. अगर आप लॉग वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो तो जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज कॉल्ड मंटीसा ऑफ द लॉग वैल्यू. सो वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स regarding logarithm, characteristic of the log value and mantissa of the log value. For example, if log value is say 1.4 तो characteristic और mantissa लिखना में, if log value is 1.4 characteristic is 1 and mantissa is 0.4. if log value is 2.0 then characteristic is 2, mantissa is 0. if log value is minus 1.4 then माइनस 1.4 का बॉक्स क्या होता है हमें बताए? दैट इज -2 एंड इट्स मेंटीसा, मेंटीसा विल बी 0.6. क्लियर है? तो यहां पर नेगेटिव नंबर्स के लिए आप ध्यान रखें, नेगेटिव नंबर्स में ग्रेटेस्ट हमें मेंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव चाहिए. तो अगर आपके पास से -1.4 था, इसको मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है, इंटीजर और डेसिमल पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट में, सच दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज पॉजिटिव. अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करते हो -1 प्लस -0.4, तो दो पार्ट में तो ब्रेक हो गए, -1 और -0.4 में, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज नेगेटिव. अभी हम इसको मेंटीसा नहीं कह सकते. अब इसको मेंटीसा हम कैसे कहें? इसमें आप +1 करो, और +1 किया है तो -1 भी कर देंगे. अब ये जो आपका पार्ट आया दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट. ये फ्रैक्शनल पार्ट आपका कहलाएगा मेंटीसा. और ये जो बाकी बच गया दिस इज
-1 -2 दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम। तो लॉग वैल्यू को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ऑलवेज रिमेंबर मेंटिसा इज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन, और जो उसके बाद इंटीजर पार्ट बच गया दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो सीधा देखें अब हम, अगर लॉग वैल्यू पॉजिटिव है, अगर लॉग वैल्यू पॉजिटिव है तो डेसिमल से पहले जो आपको वैल्यू दिख रही है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद जो आपको वैल्यू दिख रही है दैट इज मेंटिसा ऑफ द लॉग वैल्यू। बट अगर लॉग वैल्यू नेगेटिव है लाइक -1.4, तो तब मेंटिसा क्या होगा, जो दिख रहा है आपको 0.4 डेसिमल के बाद, उसको आपको क्या करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इफ लॉग वैल्यू इज नेगेटिव तो मेंटिसा क्या होगा, जो डेसिमल पार्ट आपको दिख रहा है 0.4, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, मेंटिसा विल बी 0.6। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो आपको दिख रहा है -1, उसमें -1 और का ऐड कर दो तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी -2। क्लियर है? सो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप लोग देखना कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के, फिर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का एप्लीकेशन क्या है। से लॉग वैल्यू इज 2, दिस इज द लॉग वैल्यू 2.56, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा में ब्रेक करना में, लॉग वैल्यू इज 2.56, कैरेक्टरिस्टिक 2 एंड मेंटिसा इज 0.56, -2.56। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -2 में एक और माइनस कर दो दैट इज -3, और इसको हमें 0.56 को क्या करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट दैट इज 0.44, दैट विल बी योर मेंटिसा। अगर से -13.02 है हमारे पास लॉग वैल्यू इज दिस, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -14, जो दिख रहा है इंटीजर पार्ट उसमें एक माइनस करना है। और मेंटिसा क्या होगा हमारा, मेंटिसा 0.2, इसको 1 में से माइनस करें तो 0.98, दैट इज आवर मेंटिसा। सो फर्स्ट मेंटिसा पर कंडीशन है, मेंटिसा इज बिटवीन 0 एंड 1, 0 क्लोज 1 ओपन, मेंटिसा कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो अगर हम इसे कंपेयर करना है, हम किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उनके नए नाम आ गए हैं लॉगरिथम में हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स हुज लॉग वैल्यू विल हैव कैरेक्टरिस्टिक 2 व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। कि हमें वो सब इंटीजर बताने हैं, उन इंटीजर्स की काउंट बतानी है जिनका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 होगा, लॉग वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा when log is taken with the base 10। तो अब हम सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर अपनी रियल लाइन बना लेते हैं। हम रियल लाइन को एक्सप्रेस करते हैं, हमें पता है log 0 का डिफाइन नहीं है, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स का तो log डिफाइन नहीं है ना, तो उसके बाद जो भी आपकी नंबर लाइन है उसको आप 10 की टर्म्स में एक्सप्रेस करें, जैसे 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, 10 पावर 5। तो ये मेरी रियल लाइन थी, रियल नंबर लाइन है, उसका मैंने कुछ पोर्शन लिया है, आधा पोर्शन नेगेटिव छोड़ दिया क्योंकि लॉग जो है नेगेटिव नंबर्स का लॉग डिफाइन नहीं है। फिर मैंने 1 2 3 4 लिखने की बजाय नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस किया, 10 की टर्म्स में, कि ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ 1, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000, इस तरीके से। तो अब आप देखें, अगर मैं इनकी लॉग वैल्यू लेता हूं इन सभी नंबर्स की, log 0 इज नॉट डिफाइंड, अगर मैं यहां से शुरू करूं लॉग वैल्यू, दिस इज लॉग वैल्यू, तो ये हमारी आर्ग्यूमेंट थी, दिस इज आर्ग्यूमेंट, और ये लॉग वैल्यू, ये छोड़ देता हूं मैं, 0 के लिए -इन्फिनिटी आएगी। log ऑफ 1 इज 0, log ऑफ 10 इज व्हेन बेस इज 10, रिमेंबर बेस इज 10, log value when of argument 1 is 0, log 10 base 10 is 1, log 100 base 10 is 2, ये आ जाएगा ना, log of 100 base 10, 2 आगे चला जाएगा, log 10 base 10 is 1, और इस तरह ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 then 4 then 5, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर है? हमने पहले भी बात की थी, इफ बेस ऑफ द लॉगरिथम इज ग्रेटर देन 1, इफ बेस ऑफ द लॉगरिथम इज ग्रेटर देन 1, जैसे ही आप इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से log ऑफ x बेस 2, हम इसे देखते हैं, log ऑफ x बेस 2
बेस ग्रेटर देन 1 लिया है। अब आप x की वैल्यू रखते चले जाएं, से x हमारे पास, x को अगर हम 1 रखते हैं तो लॉग वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अगर हम x को 2 रखेंगे लॉग वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आप x को हम 4 रख लेते हैं, 4 उसकी वैल्यू हमें पता है, अगर x को 4 रखेंगे लॉग वैल्यू इज 2, x को आप 8 रखो लॉग वैल्यू इज 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3, 3 आ गई और log 2 बेस 2 इज 1। तो आपने देखा अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, जैसे ही हम इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं हमारा आउटपुट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर लॉगरिथम इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे फंक्शन जहां पर इनपुट इंक्रीज करते ही आउटपुट भी इंक्रीज हो जाए, उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस। दूसरे इसके अपोजिट क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शंस। अगर इनपुट इंक्रीज करते टाइम आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाए, दैट फंक्शंस आर कॉल्ड, दोज फंक्शंस आर कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शंस। फॉर एग्जांपल 1/x का अगर आप एग्जांपल लें, 1/x एक फंक्शन हमने लिया fx इज इक्वल टू 1/x, x को आपने रखा 1, आउटपुट क्या आएगा 1, x को रखो 2, x को रखा 1, आउटपुट 1, x को रखो 2, आउटपुट 1/2, 3 रखो तो 1/3, 4 रखेंगे 1/4। सो आउटपुट जैसे ही हम इनपुट बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, ये इनपुट था, इनपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट इज डिक्रीजिंग। इन फंक्शंस को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने क्या देखा, अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है तो जैसे ही आप इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट हमारा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, और होना भी चाहिए। से मुझे मतलब क्या है कि मैं 2 को कितना एक्सपोनेंट दूं वो x के बराबर आ जाए, बेस तो सेम है। अब अगर आर्ग्यूमेंट बढ़ रही है तो मुझे एक्सपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा ना 2 का। 2 को 1 का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 1 हुई, 2 को मैं कितना एक्सपोनेंट दूं कि वो 1 के बराबर हो जाए, 0। अगर x इक्वल टू 2 हो तो 2 को मैं कितना एक्सपोनेंट दूं कि वो 2 के बराबर हो जाए, दैट इज 1। फिर 4, अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो 2 को कितना एक्सपोनेंट देना पड़ेगा 2। अगर x 8 हुआ तो 2 को कितना एक्सपोनेंट देना पड़ेगा 3। जैसे ही इनपुट बढ़ रहा है दैट इज x इंक्रीज हो रहा है, बेस कांस्टेंट है, x इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट क्या होगा हमारा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो यहां पर भी आप ऐसे देख सकते हो, हमारा बेस क्या है, बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। तो जैसे ही हम इनपुट बढ़ा रहे हैं, यहां पर इनपुट क्या था, इनपुट था 1, आउटपुट क्या है 0। यहां पर इनपुट क्या है 10, आउटपुट क्या है 1। इनपुट क्या है 100, आउटपुट कोरोस्पोंडिंग टू 1000, कोरोस्पोंडिंग लॉग वैल्यू इज 3। तो जैसे ही आप इनपुट बढ़ा रहे हो आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो नंबर होंगे 0 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर होंगे, ये वाले नंबर, इनकी लॉग वैल्यू कैसी होगी, 0 से छोटी होगी, दैट इज नेगेटिव। तो ये जितने भी नंबर हैं 0 से 1 तक, इनकी लॉग वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये नंबर 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है उनकी लॉग वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन वो 1 से कम होगी। 1 से कम क्यों होगी, क्योंकि जब 10 की लॉग वैल्यू 1 है तो इससे छोटा जो नंबर है उसकी लॉग वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी ना। तो ये जितने भी नंबर हैं ये वाले, इनकी लॉग वैल्यू व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10 वो कितनी होगी, दैट विल बी 0 पॉइंट समथिंग, x कह देता हूं मैं 0 पॉइंट समथिंग। अब इन पर आ जाते हैं, 10 से लेकर 100 तक ये जितने भी नंबर हैं, इस रेंज में जितने भी नंबर हैं 10 से बड़े और 100 से छोटे, उनकी लॉग वैल्यू क्या होगी, लॉग वैल्यू उनकी 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। तो इन सब की लॉग वैल्यू क्या होगी, 1.x टाइप की होगी, कि 1 पॉइंट समथिंग, x मीन्स समथिंग। फिर इन नंबर्स पर आ जाए हम, 100 से लेकर 1000 तक ये जितने भी नंबर हैं, से कोई नंबर लें 150 की लॉग वैल्यू क्या होगी, 150 की लॉग वैल्यू 100 की लॉग वैल्यू से ज्यादा होगी और 1000 की लॉग वैल्यू से कम होगी। 100 की लॉग वैल्यू क्या है 2 और 1000 की लॉग वैल्यू क्या है 3, देन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। तो इन सब नंबर्स की लॉग वैल्यू क्या होगी, 2.x टाइप की। क्लियर है। इस तरह इन सब नंबर्स की लॉग वैल्यू क्या होगी 3.x टाइप की, और सिमिलरली इन सब की लॉग वैल्यू होगी 4.x टाइप की। क्लियर है कंसेप्ट। तो हम लॉग वैल्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख रहे हैं कि लॉग वैल्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। रीजन क्या है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक।
क्लियर है? तो अब देखें हमें कैरेक्टरिस्टिक कितना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए 2। ये जो नंबर है इनकी लॉग वैल्यू क्या है 0.x पॉजिटिव है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं 1 से 10 तक एक्सक्लूडिंग 10 जितने भी रियल नंबर है उन सब की लॉग वैल्यू क्या होगी 0 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट सम। जैसे log 2 ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है, log ऑफ 2 बेस 10 ये होता है 0.3010। सिमिलरली log ऑफ 3 बेस 10 ये होता है 0.4771। log ऑफ 5 बेस 10 ये हो जाता है 0.6990। तो जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 10 तक एक्सक्लूडिंग 10 सबकी लॉग वैल्यू क्या होगी 0 पॉइंट समथिंग होगी। तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक ये जितने भी नंबर हैं इस कैटेगरी के जितने भी नंबर हैं एक्सक्लूडिंग दिस नंबर, तो इसे डॉट 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 देख लेते हैं, एक्सक्लूडिंग दिस नंबर, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। अगर आप इन सभी नंबर्स का लॉग लेते हो विद बेस 10 तो जो लॉग वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ टाइप 0.x, और अगर लॉग वैल्यू 0.x है पॉजिटिव है दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक इज डेसिमल से जो पहली वैल्यू है दैट इज 0। तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0। नेक्स्ट 10.1 से 10 पावर 1 से 10 पावर 2, 10 से लेकर 100 तक ये जितने भी नंबर हैं इनकी लॉग वैल्यू कैसी है, हमने देखा था 1.x टाइप की होगी ना। तो इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा ये 1। तो log 10 बेस 10 इज 1, log 10 इज द फर्स्ट नंबर हुज, या 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज कैरेक्टरिस्टिक इज 1 व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। तो 10 सबसे छोटा ऐसा नंबर है हमारे पास जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1 होगा व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। तो 10 की लॉग वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1 होगा, क्योंकि लॉग वैल्यू क्या होगी log ऑफ 10 बेस 10 इज 1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ 1। तो इन सभी नंबर्स का यहां तक 2 से पहले जितने भी 100 से पहले 10 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1। इस तरह ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 2, अगले नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 3 और इस तरह अगलों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 4। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, वो इंटीजर्स बताओ जिनकी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो। तो ऐसा पहला इंटीजर कौन सा है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, दैट इज 100। अगर आप log ऑफ 100 बेस 10 लोगे तो आंसर क्या आएगा 2, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 2। तो 100 ऐसा पहला नंबर था जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 है। लास्ट ऐसा कौन सा नंबर होगा, देखें log ऑफ 10 पावर 3 बेस 10 ये क्या आ जाएगा 3, ये वैल्यू 3 आई। इससे पहले जो भी नंबर होगा, इससे पहले इंटीजर कौन सा है 1000 से पहले इंटीजर कौन सा है 999। सो log ऑफ 999 बेस 10 इसकी जो log वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट विल बी 2.x टाइप की होगी, क्योंकि 1000 की log वैल्यू क्या है 3 है। 1000 से छोटे जो भी नंबर है उनकी log वैल्यू 3 से कम होगी ना, और 100 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनकी log वैल्यू क्या होगी 2 से बड़ी होगी। तो 999 कहाँ आता है, ये 100 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, तो log वैल्यू क्या होगी 2 से 3 के बीच में होगी कहीं भी। हमने कह दिया किस टाइप की होगी, वो 2.x टाइप की। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इज 2। तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 है। अब हमें इंटीजर काउंट करने इसमें टोटल इंटीजर्स कितने होंगे, दैट विल बी योर आंसर। तो बताएं टोटल इंटीजर कितने होंगे। 10,000 हमें छोड़ना है, 1000 छोड़ना है, तो टोटल इंटीजर्स कितने होंगे। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 1000 माइनस 100 दैट इज कितने हो गए 900। ये आपके पास टोटल इंटीजर्स हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2 होगा व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो अक्सर एज ए पार्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट होगा ये, आपको ये डाटा निकालना होगा कि वो सब नंबर निकालो, फिर इससे आगे कुछ हम मैनिपुलेशन करेंगे।
क्लियर है? तो हमने कैसे देखा, हमने कैरेक्टरिस्टिक का कंसेप्ट समझा, हमने देखा किन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। जब हम लॉग लेंगे विद बेस 10 तो हमें पता चला कि 100 से लेकर 1000 से पहले 100 ऐसा पहला नंबर है जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, और 9000 से पहले जितने भी रियल नंबर होंगे उन सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा। और उससे पहले इंटीजर 1000 से पहले इंटीजर कौन सा था, 999। तो टोटल कितने इंटीजर हो जाएंगे, सिंपली आप करो 1000 माइनस 100 दैट इज 900। टोटल ऐसे इंटीजर होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सेम क्वेश्चन में अगर हम कहीं क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, बताओ कैरेक्टरिस्टिक 5 वाले नंबर बताएं कि जिनका कैरेक्टरिस्टिक 5 होगा। ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक होगा 5 व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। तो क्या करें, अगेन 5 कैरेक्टरिस्टिक कहां से आएगा, ये 10 पावर 6। तो इन सभी नंबर्स का, ये जितने भी नंबर हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सबका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 5। इसकी 10 पावर 5 की लॉग वैल्यू क्या होगी, 5। सो ये वो पहला नंबर है जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 5। और ये 10 पावर 6, यहां पर लॉग वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। log value of 10 power 6 is log value of 10 power 6 base 10 is 6। so इससे पहले जितने भी नंबर होंगे और 10 पावर 5 से जितने बड़े नंबर होंगे उन सब का जो log वैल्यू है वो कैसी रहेगी, 5 पॉइंट समथिंग टाइप की। और वहां पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 5। सो अब आंसर क्या होगा, 10 पावर 6 माइनस 10 पावर 5। सो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। तो जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना है आपको अपनी नंबर लाइन से देख लेना है कि क्या होगा। क्लियर है? अब चेंज हम करते हैं बेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम बेस कर लेते हैं से 3, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो अब देखें क्वेश्चन क्या होगा। हमें वो इंटीजर्स बताने हैं जिनका अगर हम लॉग लें विद बेस 3, लॉग तो किसी भी बेस पर ले सकते हैं ना, प्रोवाइडेड वो पॉजिटिव और 1 ना हो। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाए 5। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करें, इस बार बेस क्या है, 3। तो जो बेस होता है आपको नंबर लाइन को उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है सिंपली। ये हमारी फिर से नंबर लाइन आ गई, इधर कहीं 0 है तो अब हमें क्या लिखना है, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5, 3 पावर 6। इस टाइप से नंबर आते जाएंगे अपने पास सभी। तो अब हम देखें, अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो ये है से x, दिस इज x। अब हम वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ log ऑफ x बेस 3, 0 को छोड़ देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी है। इसकी लॉग वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 1 इज 0, log ऑफ 3 बेस 3, दिस इज 1, log ऑफ 3 स्क्वायर बेस 3 इज 2। और ये वैल्यू क्या आ गई अपनी, दिस इज 3, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये आ जाएगी 5, दिस इज 6 एंड सो ऑन। सो पहला स्टेप, जो बेस दे रखा है हमें उसकी टर्म्स में अपनी नंबर लाइन को एक्सप्रेस करनी है। तो ये हमारा 1 था, ये 3 है, ये 9 हो गया, ये 27, तो 81, इस तरीके से पूरी नंबर लाइन। अब 2 कहाँ पर होगा, 2 यहीं कहीं होगा ना, इनके बीच में कोई वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए भी एंटी लॉग लेंगे अगर हम, कि x को हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए, कि अगर हम x को 2 रख दें तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी बीच में कोई लॉग वैल्यू हमारी, व्हेन x log 2 बेस 3 कोई होगी वैल्यू। अब हमें क्या देखना है, अच्छा इन नंबर्स के, ये जो बीच में जितने भी नंबर्स हैं इनकी लॉग वैल्यू क्या होगी, ये जो नंबर 1 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं इनकी लॉग वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, दैट इज 0.x टाइप की होगी। फिर ये जो नंबर हैं जो 3 से बड़े हैं और 3 स्क्वायर दैट इज 9 से छोटे हैं, इनकी लॉग वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 3 बेस 3 इज 1, तो इनकी लॉग वैल्यू क्या होगी सबकी 1.x। सिमिलरली इन नंबर्स की लॉग वैल्यू क्या होगी 2.x, और इन नंबर्स की लॉग वैल्यू क्या होगी 3.x एंड सो ऑन। इनकी क्या होगी 4.x, और इनकी क्या होगी इन नंबर्स की लॉग वैल्यू, इनकी होगी हमारी 5.x। क्लियर है? तो ये हमने क्या लिखा, इनपुट था 1, 3, उनके बीच में यहाँ पर लॉग वैल्यू ली तो क्या आई 1, इसकी लॉग वैल्यू 2, इसकी लॉग वैल्यू 3, इसकी लॉग वैल्यू 4 व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 3।
हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का कंसेप्ट अभी भी सेम है। कहां पर कैरेक्टरिस्टिक कितना चाहिए, 5, तो कहां पर मिलेगा, जहां पर ये वो पहला नंबर है 3 पावर 5 इज द फर्स्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर हुज कैरेक्टरिस्टिक इज 5। इसकी लॉग वैल्यू क्या आ गई 5, इसको 5.0 लिखें। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज कैरेक्टरिस्टिक इज 5 व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 3। तो ये पहला नंबर मिल गया हमें। उसके बाद अगला नंबर 3 पावर 6 को अगर हम देखें, लॉग ऑफ 3 पावर 6 बेस 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या चाहिए 5, तो हमारा जो नंबर होगा लॉग वैल्यू हमारी कैसी होगी 5.x टाइप की होगी ना। अगर लॉग वैल्यू ऐसी होगी 5.x टाइप की, तभी उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 5 आएगा। तो कहां पर है, इस रीजन में है। तो ये सारे नंबर्स हमारे आंसर हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ इंटीजर्स चाहिए, सभी रियल नंबर नहीं चाहिए। अगर रियल नंबर पूछते तो आंसर क्या होता, क्वेश्चन ये होता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल नंबर्स, तब तो इनफाइनाइट रियल नंबर हो जाते ना। या फिर रेंज पूछ लेते फाइंड द रियल नंबर्स हुज लॉग वैल्यू इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 5, तब हमारा आंसर क्या होता 3 पावर 5 से लेकर 3 पावर 6। सो 3 पावर 5 से लेकर 3 पावर 6, इन सभी रियल नंबर्स का अगर आप लॉग लेंगे विद बेस 3, देन योर कैरेक्टरिस्टिक विल बी 5। तो अब हमें तो सिर्फ इंटीजर्स चाहिए ना, इंटीजर्स। तो इंटीजर में आंसर क्या आ जाएगा 3 पावर 6 माइनस 3 पावर 5, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये वो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 5 होगा व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 3। तो हमने दोनों चीजें वेरी करके देख ली, बेस भी वेरी किया। जैसे ही बेस वेरी करेंगे, नंबर लाइन को हम उसी बेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और फिर हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक 5, पहला वो नंबर निकाल लो जहां पर कैरेक्टरिस्टिक आपको 5 मिलेगा। उसके बाद इससे अगला कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ लो वो नंबर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज द आंसर। तो ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट इज बीइंग आस्क्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ वी गो फॉर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए देख लेते हैं। हमें पता है लॉग वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है सेम, हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज किया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स हुज लॉग वैल्यू विल हैव कैरेक्टरिस्टिक -3 व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि लॉग वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। लॉग वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, व्हेन बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, तब हमारी लॉग वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। एंड व्हेन बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, दैट इज से बेस लेस देन 1 एंड आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 1, तब वो डिफरेंट साइड हो गई यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। अगर बेस और एक्सपोनेंट दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, लॉग वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। लेकिन अगर बेस 1 से बड़ा है और आर्ग्यूमेंट 1 से छोटी है, देन लॉग वैल्यू विल बी नेगेटिव। अब फिर से हम नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बना ली हमने। इस बार हम शुरू करते हैं से अगेन जो बेस है उसी की टर्म्स में हमें नंबर लाइन को एक्सप्रेस करना है। तो 10 पावर 1, 10 पावर 1 से पहले वैल्यू क्या होगी, और आप 0 कह दो, फिर 10 पावर -1, फिर 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -4, 10 पावर -5। फाइनली आप किस तरफ मूव कर रहे हो, आप 0 की तरफ मूव कर रहे हो। तो इस बार हमने कौन से नंबर लिए, सिर्फ देखिए हमने कौन से नंबर लिए भाई, सिर्फ log 10 बेस 10 क्या आ जाएगा 1, log 1 ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा ये 10 है, ये 1 है, ये 1/10, और ये क्या लिखा हुआ है 1/100, ये लिखा हुआ है 1/1000। तो इस तरीके से ये सब नंबर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब फिर से वही देखना है हमें फिर से वही देखना है लॉग वैल्यू विद बेस 10। अगर हम इसकी लॉग वैल्यू देखें तो ये है हमारे पास x, और इसके बाद हम देख रहे हैं log ऑफ x बेस 10। तो जब x की वैल्यू 10 होगी, लॉग वैल्यू क्या होगी 1। इसकी लॉग वैल्यू क्या है, log 1 इज 0, और इसकी लॉग वैल्यू क्या होगी log ऑफ 10।
log ऑफ 10 पावर -1 बेस 10, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू लॉग 10 बेस 10, दैट इज -1। तो इसकी अपनी लॉग वैल्यू क्या आ जाएगी -1, इसकी लॉग वैल्यू -2, देन -3, -4, -5। इस तरीके से अपने पास डिफरेंट ये क्या है लॉग वैल्यूज है। अब फिर से हम अपने उसी कंसेप्ट पर आ जाते हैं, ये वैल्यूज कैसी होंगी। तो ये वैल्यू हमने पहले भी देखा था कि ये सभी वैल्यूज लॉग वैल्यू कैसी होंगी 0.x टाइप की होंगी। ये जितनी भी लॉग वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 0.1, 0.2, 0.3, वो 0 से लेकर 1 तक मूव करने की कोशिश करेंगे। ये वैल्यूज कैसी होंगी अपनी, ये वैल्यूज -1 से स्टार्ट हुई है और 0 की तरफ मूव कर रही है। तो ये वैल्यू अपनी सारी कैसी होंगी, ये वैल्यू होंगी -0 से x टाइप की, ऐसी वैल्यूज होंगी ना, ये सभी की सभी, ये सभी वैल्यूज कैसी होंगी अपनी -0.x टाइप की, इस टाइप की वैल्यूज होंगी ये सभी अपनी। क्लियर है। तो फिर उसके बाद ये वैल्यूज देखें -2 और -1 के बीच में जो वैल्यूज होती हैं, अगर मैं नंबर लाइन अलग से दिखा देता हूँ आपको, कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है 0, ये है -1, ये है -2। तो 0 और -1 के बीच में वैल्यूज कैसी होंगी -0.1, -0.2, -0.3, ऐसी वैल्यूज होंगी ना। फाइनली क्या बन जाएगी -1। फिर इधर वैल्यूज क्या होंगी -1.1, फिर -1.2, इस टाइप से -2 की तरफ। तो यहां भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। 0 यहां पर लॉग वैल्यू क्या आई थी 0, ये है -1। तो ये जो नंबर है, ये वाले नंबर है, इनकी लॉग वैल्यू, इन नंबर्स की लॉग वैल्यू क्या होगी हमारी, इनकी लॉग वैल्यू होगी -0.x टाइप की। और इनकी लॉग वैल्यू क्या होगी, इनकी लॉग वैल्यू होगी 0.x टाइप की। क्लियर है। अच्छा, अगर अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक, तो ये जो नंबर है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 1 आएगा। और ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना। तो अभी हमने क्या देखा था, अगर लॉग वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर लॉग वैल्यू पॉजिटिव हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये, और मेंटिसा क्या है ये। तो इन सब का कैरेक्टरिस्टिक, ये जितने भी नंबर हैं, अगर लॉग वैल्यू लॉग ऑफ 1 बेस 10, ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इज 0। मेंटिसा क्या है, मेंटिसा इज आल्सो 0। तो यहां पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 0। तो इन सभी नंबर्स का, क्योंकि इनकी लॉग वैल्यू क्या है 0.x, इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, दैट इज 0। क्लियर है। तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक है 0। अब इस पर बात करते हैं, 10 पावर -1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहां से हम देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -1, और ये कहां तक मूव कर रहा है -1। इन सभी नंबर्स का -0.x, -0, ये नेगेटिव नंबर है -0.x, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा -0, -1। तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा -1। जैसे से लॉग ऑफ से n बेस b, अगर हमारे पास -0.2 आ जाता है, लेट लॉग ऑफ n बेस b इज -0.2, तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा -1 और मेंटिसा क्या होगा 0.8। तो अगर लॉग वैल्यू नेगेटिव है तो जो इंटीजर दिख रहा है उसमें मुझे और क्या करना है -1 करना है। अभी इंटीजर क्या दिख रहा था 0, 0 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। मेंटिसा जो दिख रहा है उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, दिख क्या रहा है 0.2, दैट इज 1 - 0.2 इज 0.8। तो ये जितने भी नंबर हैं 1/10 से लेकर 1 तक, 1/10 से लेकर 1 तक, उनका कैरेक्टरिस्टिक सबका क्या होगा -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी लॉग वैल्यू क्या होगी -0.x। फिर इन नंबर्स पर चलते हैं, ये कौन से नंबर है 1/100 से लेकर 1/10 तक, 1/100 से 1/10, इसकी लॉग वैल्यू -2, इसकी लॉग वैल्यू -1। सो -1 और -2 के बीच में अब ये नंबर कैसे होंगे -1 पॉइंट समथिंग टाइप के ये नंबर। इनकी अगर हम लॉग वैल्यू लेंगे, इन सभी नंबर्स की अगर आप लॉग वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी -1.x टाइप की होगी, -1.x टाइप की। तो जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे वो क्या आ जाएगा -2, और मेंटिसा क्या आ जाएगा, उसे 1 में से माइनस कर लेंगे। तो इन सभी नंबर्स का
इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -2। इस तरह इन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -3। इन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और ऐसे आप पीछे की तरफ मूव करोगे। हमें क्या देखना था, हमें देखना था कैरेक्टरिस्टिक -3। तो पहले हम वो रियल नंबर निकाल लेते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। तो ऐसे कौन से रियल नंबर होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा? पहला ऐसा रियल नंबर जिसका कैरेक्टरिस्टिक -3 है दैट इज 10 पावर -3। log of 10 पावर -3 बेस 10 इज -3। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -3। उसके बाद यहां से लेकर 10 पावर -2 से इस इंटरवल में जितने भी रियल नंबर होंगे सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3 होगा व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। तो अगर हमें यही बताना है ऑल द रियल नंबर्स, तो आंसर क्या होगा, 10 पावर -3 से लेकर 10 पावर -2 इस पर क्लोज, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 है और इस पर ओपन, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर सभी रियल नंबर्स पूछे हों। लेकिन अगर पूछे हैं सिर्फ इंटीजर्स, तो इसके बीच में कितने इंटीजर हैं, दैट विल बी आवर आंसर। इनके बीच में कितने इंटीजर हैं, 10 पावर -3 और 10 पावर -2 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं है, सो आंसर इज 0। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर्स इज 0। लेकिन अगर नंबर ऑफ रियल नंबर्स पूछें देन आंसर विल बी 10 पावर -3 से लेकर 10 पावर -2 तक। क्लियर है? क्लोज कहाँ पर है, ओपन कहाँ पर है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हमें इंटीजर्स निकालने हैं तो यहाँ पर तो एक भी इंटीजर नहीं है। अगर टोटल रियल नंबर्स चाहिए तो 10 पावर -3 से लेकर 10 पावर -2 तक आपका आंसर होगा। Our next topic is application of logarithm. Total number of significant digits before decimal. आपको कोई नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल्स कितनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल से नंबर इज 2013.14। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल वो कितनी आई हमारी, दैट इज 4। क्लियर है? आपको नंबर दे दें 10240150, यहां भी रख देता हूं एक 6.23। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर विल बी 8। तो ये हमें बताना है। अब अगर नंबर इस फॉर्म में दिया हो तो हम बता सकते हैं डायरेक्टली काउंट करके, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल इन 2 पावर 10, तो ये तो हमें पता होता है 2 पावर 10 कितना होता है, 1024। आंसर इज 4। लेकिन अगर यहीं पर कर दें 2 पावर 100, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 2 पावर 100, तो अब आप बताएं आंसर क्या होगा। तो हम अब ये नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें हम देखिए कैसे लॉग की हेल्प ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने में हम देखें हम कैसे लॉग की हेल्प लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आई थी, का आपको क्लियर है कि हम क्या निकालना चाहते हैं। तो फिर से आप अपनी नंबर लाइन बनाएं। दिस इज योर नंबर लाइन, ये 0 है। बेस 10 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको पूरी नंबर लाइन को। ये है 10 पावर 1, 10 पावर 0 सॉरी, 10 पावर 1, देन 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, इस तरीके से। क्लियर है? अच्छा, हम ये पढ़ चुके हैं कि इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक, सी से मैं कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं, इन सभी नंबर्स का 0 को छोड़ देते हैं हम, है ना। यहां से शुरू कर लेते हैं हम, 10 पावर 0 से यहां से शुरू करते हैं। 10 पावर 0 इज 1, तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। इन सभी नंबर्स का 10 पावर 1 से लेकर 10 पावर 2 तक डॉटेड, इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। फिर इन सब नंबर्स का, इसको डॉटेड कर लेता हूं, 10 पावर 3,
100 से लेकर 1000 से जस्ट पहले जितने भी नंबर हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा। इस तरह यहाँ से लेकर और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3। ये हम अभी देख चुके हैं, क्लियर है, ये चीज़ तो हम देख चुके हैं ना अभी, कि यहाँ से लेकर 10 पावर 0 से लेकर 10 पावर 1 तक जितने भी नंबर होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। 10 पावर 1 से लेकर ओपन 100 तक, 100 से पहले जितने भी नंबर होंगे उनका अगर हम लॉग लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1। इनका 100 से लेकर 1000 ओपन तक जितने भी रियल नंबर होंगे अगर आप उनका लॉग लोगे विद बेस 10 देन कैरेक्टरिस्टिक विल बी 2। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसी को हम अपने सिग्निफिकेंट डिजिट से मैप करते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट से। उसको मैं डिनोट करता हूं डी से, कि लेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जो आंसर है हमारा दैट इज डी, उसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं। तो देखें यहां पर आ जाते हैं सीधे, ये जो जितने भी नंबर हैं तो 0 पॉइंट समथिंग टाइप के है ना, 0 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं उनके लिए आंसर क्या है अपना, 1 0 है आंसर सीधा ही, कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज 0। तो यहां पर तो क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिवियल है, खत्म है, नहीं होगा। इन नंबर्स के लिए देखते हैं, इन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, 0। और ये नंबर कैसे हैं, देखो ये है 1, इसको मैं नंबर लाइन को एक्सपेंड कर देता हूं, ये है 1, 10 पावर 0 इज 1 और ये है 10। यहां पर नंबर कैसे आएंगे आपके 2 3 4 5 9। तो ये सिंपली मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया, ये आ गया इधर और ये चला गया इधर। तो ये 10 पावर 0 से 10 पावर 1 था, स्केल बड़ा कर दिया था, अब कुछ स्केल को फिर से छोटा कर दिया मैंने, 1 2 3 में ले आया। तो ये सारे नंबर देखो कैसे हो गए, ये 1.x 2.x 3.x 4.x या 9.x, इन सभी नंबर्स में सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल कितनी है, वो 1 है। एक बार फिर से ध्यान दें, ये जितने भी नंबर हैं 1 से बड़े और 10 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल कितनी है, ओनली 1। नंबर लिखो 9.0089 कुछ भी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, ओनली 1। 9.999 लिख लो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 1। 1.00001, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज 1। तो ये जितने भी नंबर हैं इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल कितनी है, ओनली 1। तो इसके लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज 1। अब इस पर आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ये नंबर है 10 और ये है 100, तो 10 से लेकर 100 तक तो नंबर कैसे आएंगे, 20 30 40 ऐसे 90, ये नंबर आ जाएंगे ना। तो मैंने इसको फिर से थोड़ा सा जूम कर दिया, जूम आउट, तो ये बना मेरा ऐसे, जूम आउट कर दिया हमने इसको। अब आप देखें ये जितने भी नंबर हैं 10 से लेकर इंक्लूडिंग 10 बट एक्सक्लूडिंग 100, 99.999 तक जितने भी नंबर हैं सब में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी आएंगी, 2 आ जाएंगी। जैसे 10.0000 लास्ट तक बहुत दूर तक 1, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल कितनी आई, 2। या फिर मैं कंसीडर करूं 99.9999 कहीं तक चले जाओ आप, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज 2। क्लियर है। तो ये जितने भी नंबर हैं कहां से लेकर 10 से लेकर 100 तक, इन सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल कितनी है, 2। इस तरह अगर आप 100 से स्टार्ट होकर 1000 तक जाओगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी मिलेंगी, 3। 1000। सो ऑल द नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10,000 उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल कितनी होंगी। नंबर कैसे होंगे यहाँ पर, से 1001 1002 इस टाइप के नंबर होंगे ना, सभी के सभी ये जितने भी नंबर हैं इस कैटेगरी में जितने भी नंबर हैं 1000 से लेकर 10,000 तक, लास्ट नंबर किस टाइप का होगा इसमें, 9999.999 इस टाइप का होगा ना लास्ट नंबर। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल कितनी आई, 4। तो इन सभी नंबर्स में
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज 4। यहां से आपको एक पैटर्न नोट दिख जाएगा कि जब कैरेक्टरिस्टिक था 0, जिन नंबर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक 0 है उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है 1। जिन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक 1 है, यहाँ पर इस कैटेगरी में, इस इंटरवल में जितने भी नंबर हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10। याद रखना है बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10 हियर। तो उन सब में सिग्निफिकेंट डिजिट 2, कैरेक्टरिस्टिक 2, सिग्निफिकेंट डिजिट 3, कैरेक्टरिस्टिक 3, सिग्निफिकेंट डिजिट 4। तो हमारे पास सीधा ये एक रिलेशन आ गया दैट D is C+1। दिस इज द फॉर्मूला वेयर C इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉग वैल्यू ऑफ दैट नंबर जिसमें आपको सिग्निफिकेंट डिजिट निकालनी है। अब प्रोसेस क्या रहेगी, आपको कोई नंबर दिया जाएगा, से एग्जांपल ले लेते हैं। आई थिंक दिस प्रोसेस इज क्लियर नाउ। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है 2 पावर 100, 2 पावर 10 में देखते हैं पहले हम। 2 पावर 10 का हमें पता है 1024 होता है। कैरेक्टरिस्टिक टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने हैं बिफोर डेसिमल। तो स्टेप वन क्या है, फाइंड द लॉग वैल्यू ऑफ दिस नंबर विद बेस 10। तो लॉग वैल्यू क्या आ गई अपनी 10 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 10। लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत। लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू, अभी मैंने बताया था 0.3010, 0.3010, दैट इज द लॉग वैल्यू ऑफ 2 विद बेस 10। तो ये टोटल कितना बना 3.010, इस टाइप से। तो अब हमें क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इज C की वैल्यू पता चल गई हमें 3। लॉग वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल से पहले जो नंबर है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इज 3। तो D क्या है हमारा आंसर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल। C+1 दैट इज 3+1 इज इक्वल टू 4। और हमें पता है 2 पावर 10 क्या होता है 1024 होता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट अगेन 4। तो क्वेश्चन बिल्कुल एक स्टेप में हो गया। अगर हम 2 पावर 100 में निकालें, 2 पावर 100 में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल, तो क्या करना है, पहला स्टेप टेक लॉग विद बेस 10। आंसर इज 100 इंटू 0.3010, कितना आया 30.10। कैरेक्टरिस्टिक निकालो, कैरेक्टरिस्टिक इज 30। D कितना आएगा, D इज 30+1 दैट इज 31। तो इस नंबर में 2 पावर 100 में 31 डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल। तो इसमें तो डेसिमल भी नहीं आ गई। तो टोटल 2 पावर 100 में कितने डिजिट्स हैं 31 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर है। सो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल। सिमिलर कंसेप्ट है, बिल्कुल ही सिमिलर कंसेप्ट एक और देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट दैट इज नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं 0.001203 ये कोई नंबर है। सो हमें कौन सी जीरो निकालनी है, दो जीरोस विच स्टार्ट्स आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद स्टार्ट हुई है, एंड बिफोर ए नॉन जीरो नंबर स्टार्ट्स। सो डेसिमल और नॉन जीरो नंबर के बीच की जितनी भी जीरोस हैं हमें वो जीरो फाइंड आउट करनी है। जैसे इस नंबर में हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट या नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट्स, ये टारगेट है हमारा। अब इस नंबर में तो हमने निकाल लिया, से आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर 2 पावर -10। तो 2 पावर -10 अब क्या होगा, दिस इज 1/2 पावर 10 दैट इज 1/1024। फिर भी हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि डिवाइड कर लो इसको, जो आंसर आएगा उसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस, 2 पावर -100। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल। तो देखें इसके लिए भी अगेन हमारा लॉग का कंसेप्ट है, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस को अगर आप z से डिनोट कर दो, लेट z इज द टोटल नंबर ऑफ जीरोस, देन आंसर विल बी कैरेक्टरिस्टिक +1 और आपको इस बार मॉडुलस लेना है, कैरेक्टरिस्टिक +1 का मॉडुलस, दैट विल बी योर फॉर्मूला।
कंसेप्ट अभी भी से हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा है 10 पावर 0, 10 पावर -1, 10 पावर -2, हिंट दे देता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, 10 पावर -3। इन सभी नंबर्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला था। इन सभी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -1। इन सभी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक -2, और यहाँ पर जितने भी नंबर हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -3 है। अब अगर आप देखोगे ये जो 10 पावर -1 है, ये क्या लिखा हुआ है? 1/10। 1/10 मतलब 0.1, और ये नंबर ये तो 1 ही है। ये सारे नंबर कैसे होंगे? ये नंबर ऐसे ही होंगे ना, 0.1, 0.2। इन सभी नंबर्स में 0 डेसिमल और नॉन जीरो नंबर्स के बीच में एक भी 0 नहीं आएगी। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ के लिए हमारा आंसर है नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? जीरोस। इन नंबर्स में देखो ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 0.01 लिखा हुआ है। 10 पावर -2 इज 0.01। तो 0.01, 0.02, 0.09 और फाइनली 0.1। तो इन सभी नंबर्स में ये जितने भी नंबर है, यहां से लेकर एक्सक्लूडिंग दिस नंबर एंड इंक्लूडिंग दिस नंबर, इसको इंक्लूड करना है और इसको, राइट वाले को हमेशा एक्सक्लूड करना है और लेफ्ट वाले को इंक्लूड करना है। आप जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं सब में यही है सेम, कि लेफ्ट को इंक्लूड करो, राइट को एक्सक्लूड करो। तो यहां पर कितनी जीरोस आ जाएंगी? सब में एक जीरो आ गई। देखो 0.01, 0.02, ये सभी नंबर, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करके कैसे? 10 पॉइंट, ये है 0.01, और हमें कहाँ तक जाना है? 0.1 तक जाना है। तो ये वाले नंबर्स, इन नंबर्स की बात हो रही है। तो ये कैसे होंगे नंबर? अगला नंबर क्या आ जाएगा? 0.02, फिर 0.03। कोई और जीरो नहीं आ सकती, नॉन जीरो से पहले अब और कोई जीरो नहीं आ सकती। तो ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1। इनके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 10 पावर -3 से 10 पावर -2 के लिए नंबर ऑफ जीरोस है 2। अब इसे कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर करना है। कैरेक्टरिस्टिक -1 नंबर ऑफ जीरोस 0, कैरेक्टरिस्टिक -2 नंबर ऑफ जीरोस 1, कैरेक्टरिस्टिक -3 नंबर ऑफ जीरोस 2। तब हमारा आंसर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक +1 और उसका मॉडुलस। तो कैरेक्टरिस्टिक -1 है, उसमें 1 ऐड करो, 0 उसका मॉडुलस। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -2, उसमें 1 ऐड कर दो, -2 + 1 इज -1, उसका मॉड। सो आंसर इज मॉडुलस ऑफ C+1। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन यही था, पहला केस, पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, टेक लॉग विद बेस 10। 10 पर लेना है बेस, सिर्फ 10 के लिए बेस 10 पर। ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, 0.3010। आंसर क्या है देखें भाई? 30 - 30.10 ये आ गया। कैरेक्टरिस्टिक कितना है? क्योंकि नेगेटिव लॉग वैल्यू है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -31। -30 दिख रहा था, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -31। सो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? -31 + 1 और इसका मॉडुलस दैट इज 30। तो इस नंबर में आफ्टर डेसिमल, डेसिमल से के जस्ट बाद और पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? दैट इज 30। तो ये था हमारा लॉग का कंसेप्ट, जहां पर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, देन एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। इसी के साथ हम लॉग में हमें अब इनइक्वालिटीज करनी है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। वो हम पहले लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज करेंगे। लॉग को हम एज ए फंक्शन देख लेते हैं। लॉग एज ए फंक्शन कैसा रहेगा? तो अब तक हम लॉग एज ए ऑपरेशन पढ़ रहे थे। लॉग एज ए फंक्शन, लॉग को हम एज ए फंक्शन भी देख सकते हैं ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होगा? fx = log of x बेस b। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। यहां पर डोमेन क्या होगी? डोमेन वैल्यूज ऑफ x। तो हमें पता है लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का होता है, तो डोमेन इज 0 से इन्फिनिटी, दिस इज द डोमेन। और बेस के लिए कंडीशन है बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड नॉट बी 1। लेकिन ये डोमेन का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन, क्योंकि बेस कांस्टेंट है। लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ ही आर्ग्यूमेंट है। इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर। दो टाइप के ग्राफ आ जाते हैं अपने पास, एक इंक्रीजिंग, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 तो लॉग का ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग होगा। हमने बात की थी अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, जैसे ही आप इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। ये है 1,0,
log 1 बेस कुछ भी होता रहे, log 1 इज ऑलवेज 0. सो बेस ग्रेटर देन 1, बेस लेस देन 1 का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल डिक्रीजिंग ग्राफ. व्हेन बेस इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ इज डिक्रीजिंग. तो ये आ गया हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन. फंक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप x की एक वैल्यू दोगे तो आपको आउटपुट एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी. सो लॉग को हम एज ए फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं कि लॉग एक फंक्शन है, एक मशीन है, इसको हमने इनपुट दिया x, ये अंदर एक मशीन है, तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, log ऑफ x बेस b. क्लियर है? सो ये था हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन. इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.